अभिनंदन, हार्दिक स्वागत दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी, जस्टिस प्रीतम पाल जी, प्रोफेसर रमा जी। मैं निवेदन करूँगा कि अब राष्ट्रगान और दिल्ली विश्वविद्यालय कुलगीत में शामिल हों। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दिल्ली विश्वविद्यालय कुलगीत के लिए मैं निवेदन करूंगा। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम देश की स्वाधीनता हेतु भूमिका शतकोटि वंदन निष्ठा धृति सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे हैं छात्र और छात्राएं दीक्षित सदचरित्राचार्य पावन साधना संकल्प संयम नमन वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। मैं अब माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आदरणीय मैम, आदरणीय वाइस चांसलर दिल्ली विश्वविद्यालय, जस्टिस प्रीतम पाल जी, प्रोफेसर रमा जी। शांति 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 अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति 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 अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति।
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह सर से निवेदन करूंगा, जस्टिस प्रीतम पाल जी से निवेदन करूंगा, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। भगवान श्री राम की मूर्ति भेंट करके आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी अभिनंदन करेंगे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, और आदरणीय मैम का प्रथम बार दिल्ली विश्वविद्यालय आगमन पर विशेष अभिनंदन प्रोफेसर रमा जी। हंसराज जी पर लिखित पुस्तक प्रोफेसर रमा जी द्वारा उन्होंने भेंट किया। अब विलंब न करते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मैम का अभिनंदन, स्वागत ही हमारे लिए विशेष क्षण है कि आदरणीय मैम जो हंसराज कॉलेज आज पधारी हैं। सर का आना तो विशेष है ही, मैम ने इस अवसर को और विशेष बना दिया है, विशेष आभार। दर्शक दीर्घा में हमारे अलुमनाई और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रीमान नवीन जिंदल जी उपस्थित हैं, आप सांसद हैं, उद्योगपति हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार जी उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रीमान दानिश जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं अब प्रोफेसर रमा जी हंसराज कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य से निवेदन करूँगा वो मंच पर आएँ और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आप सबको सादर नमस्ते। हंसराज कॉलेज के 17वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी की अर्धांगिनी, जिसे आप अर्धांगिनी कहते हैं, उपराष्ट्रपति जी भी अर्धांगिनी कहते हैं, लेकिन मैं तो उन्हें सर्वांगिनी कहना चाहती हूँ, आदरणीय सुदेश धनखड़ जी। आज के इस कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम जिनके सानिध्य में हो रहा है, डीएवी मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय जस्टिस प्रीतम पाल जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, सभागार में डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी हायर एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर शिव रमन गौड़ जी, जेएनयू के एक्स फॉर्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर सपोरी जी, मैं देख रही हूँ मेरे सामने हंसराज कॉलेज की एलुमनाई नवीन जिंदल जी, हर्ष मल्होत्रा जी, और यही नहीं यूपी के डीजी जिनको कि हम उनकी मूंछों से जानते हैं, हंसराज कॉलेज की वॉल पर उनकी फोटो है, ऐसा आदरणीय प्रशांत जी, सभागार में उपस्थित
दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता जी, दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉक्टर प्रोफेसर रजनी अब्दुल जी, मैं देख रही हूँ कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे बीच में हैं, दिल्ली अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के रजिस्ट्रार नितिन मलिक जी हमारे बीच में हैं। बिना नाम लिए हुए इस स्थापना दिवस पर हंसराज कॉलेज के इस सभागार में जितने भी एलुमनाई हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जाने अनजाने, चाहे वे अपार ग्रुप के राजकुमार जैन जी हों, जो कोई भी हैं, हम सब हंसराज कॉलेज के 70वें स्थापना दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए मान्यवर पूरा देश जुट गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय मंच पर बैठे हैं और जिस विश्वविद्यालय कुलाधिपति स्वयं आज के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं और विगत वर्षों में माननीय कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन और कुलपति महोदय के नेतृत्व में जिस दिल्ली विश्वविद्यालय की दिशा और दशा को पूरी तरह से बदलने की दिशा में अनेक कार्य हो रहे हैं और अभी भी कार्य जारी हैं, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ हुआ है, जिस कुलपति महोदय ने अपने सभी संवादों और वक्तव्यों से विकसित भारत अभियान में सबके जुटने का निरंतर प्रभावशाली ढंग से हम सबका आह्वान किया है और जिस विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको उत्साहित और प्रेरित करते हुए विकसित भारत के कार्य में अपना योगदान देने के लिए आह्वान किया है, उसी दिल्ली विश्वविद्यालय और डीएवी ट्रस्ट का यह हंसराज कॉलेज उन सभी शुभ संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए मान्यवर कृत और दृढ़ संकल्पित है। हमारा यह संकल्प हमें हंसराज कॉलेज को देश और दुनिया के नंबर 1 कॉलेज बनाने के लिए हमें सतत प्रेरित करता है और मैं यह भी जानती और मानती हूँ कि संकल्प दृढ़ हो तो सिद्धि अवश्य मिलती है। संकल्प संपन्न व्यक्ति, समूह और संस्था के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है, क्योंकि मेरा मानना है लक्ष्य स्वयं ही संकल्पों के पास चले आते हैं। मान्यवर, लक्ष्य स्वयं ही संकल्पों के पास चले ही आते, दृढ़ निश्चय वालों को पथ के मोड़ नहीं भटकाते। जैसा हो संकल्प हृदय में वैसा ही है होता, मानव की उन्नति अवनति के बीच यही है होता। आज का यह दिन हम सब के लिए विशेष है। आज 70 वर्षों की अनवरत यात्रा के क्रम में हंसराज कॉलेज का 70वां स्थापना दिवस है और यह कॉलेज महर्षि दयानंद की ज्ञान चेतना और महात्मा हंसराज के तप और त्याग की भावना की भूमि है, जिसे देश के एक बड़े शिक्षा तीर्थ के रूप में देखा जाता है। इसका इतिहास भारत की स्वाधीनता से संबद्ध है। मान्यवर, भारत की आजादी के 1 वर्ष के भीतर स्थापित इस कॉलेज ने स्वाधीन भारत की यात्रा में सहयात्री की भूमिका के रूप में अपना सक्रिय योगदान दिया है और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विद्यार्थियों को तैयार करने का कार्य बखूबी यह कॉलेज आज भी कर रहा है। हमने उत्कृष्ट शिक्षण एवं मूल्यों के उन्नयन के माध्यम से कुशल उद्यमी, राजनेता, संस्कृत कर्मी, अभिनेता, खिलाड़ी सहित जीवन के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बेहतर मनुष्य की बड़ी श्रृंखला खड़ी की है। मान्यवर, हमारे प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने अद्यतन, संसाधन, संरचना और सुविधाओं के विकास और विस्तार के साथ ही ज्ञान और शोध के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इस कॉलेज को प्रतिष्ठित किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार कर देश को अनेक बार गौरव के पल उपलब्ध कराने में हमारी सतत भूमिका रही है और आज भी मैं नवीन जिंदल जी को बता रही थी, क्योंकि नवीन जिंदल जी हंसराज कॉलेज की शूटिंग रेंज आपके नाम से जानी जाती है और आज भी ओलंपिक में हमारे 2 विद्यार्थी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस पर हम सबको बढ़ा है और मेरा यह मानना है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जीवन में अनेक चुनौतियां आती हैं,
लाख कठिनाई गुजर जाएंगे, हौसला हार कर बैठे ये ना कर पाएंगे। लाख रोके ये अंधेरा हमारा रास्ता, लाख रोके ये अंधेरा हमारा रास्ता, लेकिन हम जिधर रोशनी जाएगी उधर हम जाएंगे। अंत में हंसराज कॉलेज की प्राचार्य के रूप में संपूर्ण कॉलेज परिवार की ओर से मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय कुलपति महोदय, श्रद्धेय जस्टिस प्रीतम पाल जी, डॉक्टर शिवराम गौड़ एवं आप सबका, जिसने हंसराज कॉलेज के विकास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से अपना योगदान दिया हो, पुनः मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और केवल इतना कहती हूँ, बुलंदियां खुद ही तलाश लेंगी तुम्हें। मान्यवर, बुलंदियां खुद ही तलाश लेंगे तुम्हें, बस मौका ना छोड़ना, बस मौका ना छोड़ना मुश्किलों में मुस्कुराने का। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली विश्वविद्यालय के अत्यंत ऊर्जावान कुलपति, जिनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने बहुत मानक स्थापित किए, बड़े सम्मान के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सर मंच पर आएं और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार। आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मैडम सुरेश धनखड़ जी, जस्टिस प्रीतम पाल, वाइस प्रेसिडेंट डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, प्रोफेसर रमा शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ हंसराज कॉलेज, डॉक्टर शिवरमन गौड़, ट्रेजरर गवर्निंग बॉडी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय नवीन जिंदल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी, और मैं वहीं का रहने वाला हूँ तो इसलिए कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अदर रिस्पेक्टेड इनवाइटेड गेस्ट, प्राउड एलुमनाई, एक से एक एलुमनाई बैठे हैं यहाँ पे, माय डियर फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। भारत के तेजस्वी और तपस्वी उपराष्ट्रपति, दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम सबके लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि सर ने आज टाइम निकाला और हंसराज कॉलेज में आने का निश्चय किया। कितने सहज, सरल और सौम्य हैं हमारे चांसलर सर। हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को मार्गदर्शन देने के लिए ऐसा व्यक्तित्व मिला है। नेल्सन मंडेला has said, education is the most powerful weapon. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है और आप उससे दुनिया को बदल सकते हैं। और हम सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में उस सबसे पावरफुल हथियार को सहेजने का, बनाने का, संवारने का काम करते हैं। और इसका कोई उदाहरण देना हो कि शिक्षा से क्या हो सकता है, उसके उदाहरण के लिए हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी, फ्रॉम किठाना विलेज बॉय टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितनी प्रेरक यात्रा है उनकी। महात्मा गांधी ने कहा था, माई लाइफ इज माई जर्नी। मैं जब सर के बारे में सोचता हूँ तो उनसे जब मिलते हैं तो प्रेरणा लेते हैं, तो उनकी जो जिंदगी है वो भी यूथ को, पढ़े लिखे लोगों को, इस देश के लोगों को एक नई प्रेरणा देने का काम करती है। मैं उसके लिए भी सर का आभार व्यक्त करता हूँ। राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में जब भी मैं सर को टीवी पे देखता हूँ और हम सब देखते हैं कि किस तरीके से सर उसको चीजों को एड्रेस करते हैं और हैंडल करते हैं, तो मैं वसीम बरेलवी को कोट करना चाहूंगा, जिस तरह से सर कोट करते हैं कि उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पर जहां आंच आए वहां टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत के उपराष्ट्रपति अभी दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कर रहा है। प्रोफेसर रमा ने भी बताया, और अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को 328वां स्थान मिला। सारे
लास्ट ईयर हमारा स्थान 407 था और उससे पिछले साल 521 था, यानी एक जंप हमने लिया 114 पोजीशंस का और दूसरी बार लिया है 79 पोजीशंस का। अनप्रेसिडेंटेड, अनहर्ड, ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ जो यहाँ पे हुआ है। कहीं भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में करीब 200 प्लस का हम जंप ले जाएं 3 साल के अंदर, एक बहुत बड़ी बात है। आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में भारत में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला स्थान है। यदि मिला लेते हैं सारे का मतलब एम्स भी, आईआईटीज भी, आईएससी बेंगलोर भी, सभी को मिला लेते हैं तो हमारा पोजीशन 7th है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से। और हमारा अब संकल्प है कि बहुत जल्दी ये विश्वविद्यालय को 300 बेस्ट यूनिवर्सिटीज के क्लब में लेकर आना। अभी हम 328 हैं तो 300 में लेकर आना, ये हम सबका संकल्प है और मुझे विश्वास है कि ये पूरा होगा। और आज हंसराज कॉलेज का 77th फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। फाउंडेशन डे जब हम मनाते हैं तो प्रश्न उठता है कि क्यों मनाते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता ही क्या है मनाने की। तो आता है कि फाउंडेशन डे कुछ प्रश्नों पर विचार करने का भी दिन होता है। वो प्रश्न क्या हो सकते हैं, कई मन में प्रश्न आते हैं कि क्या कॉलेज अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों पर सही चल रहा है। कम से कम फाउंडेशन डे पर इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि अपने जो सिद्धांत रखे गए थे और जो अपने उद्देश्य थे सही चल रहा है। क्या कॉलेज 26 जुलाई 1948 से अपने अभियान में सफल रहा है? क्या मैनेजमेंट सही दिशा दे रही है? क्या लीडरशिप सफल और सक्षम है? क्या यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट स्वामी हंसराज जी, स्वामी दयानंद जी, महात्मा हंसराज जी और आर्य समाज के विचारों से प्रेरणा लेते हैं क्या? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के नाते मैं हंसराज कॉलेज को एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज मानता हूं कि ये कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्राउड ऑफ हंसराज कॉलेज। क्योंकि उन प्रश्नों का उत्तर देने में मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छा प्रतिष्ठित मानता हूं और आप वो भी, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, लेकिन उसके आंसर देने में मैं नहीं पढ़ना चाहता। वो आप लोगों पे है कि हम, और यदि कोर्स करेक्शन की कोई आवश्यकता कहीं है, यदि है तो फाउंडेशन डे पे ये विचार करने का भी प्रश्न है, तभी इसको मनाने की सार्थकता होगी। आर्य समाज और डीएवी संस्थानों का भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है, उल्लेखनीय योगदान है। संस्कार और राष्ट्र प्रेम का अनूठा प्रयोग उस समय किया गया आर्य समाज के द्वारा, लेकिन तब जितनी जरूरत थी ना, आज भी उतनी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज उसकी जरूरत कम हो गई है, क्योंकि 75 वर्ष में यदि भारत की एक उपलब्धि में मानूं, उपलब्धि नहीं कोई बात मानूं, तो हुआ क्या 75 वर्ष में? अपनी चिंता करने वाले देश में बढ़ गए और देश की चिंता करने वाले कम हो गए। ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था, पर हुआ यही है कि 75 वर्ष में अपनी चिंता करने वाले बढ़ गए, देश की चिंता करने वाले कम हो गए। तो इसमें क्योंकि शिक्षा के मूल में राष्ट्र प्रेम और संस्कार होना चाहिए था, वो शिक्षा में कहीं कमी रही। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, शिक्षा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके एपिसेंटर के अंदर अगर हम राष्ट्र प्रेम और संस्कार को नहीं लाएंगे तो हम शायद उतना नहीं कर पाएंगे जो हमसे अपेक्षित है। तो इच्छा यह है कि हंसराज कॉलेज इसका एक उदाहरण बने, उदाहरण प्रस्तुत करे, जिससे सबको प्रेरणा मिले, दूसरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को भी प्रेरणा मिले और उससे बाकी देश के कॉलेजेस को प्रेरणा मिले। 77 फाउंडेशन डे पर हम सभी ये संकल्प लें कि राष्ट्र प्रेम और संस्कार का हम उदाहरण बनेंगे और ये जो दोनों बातें हैं, ये विकसित भारत अभियान जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसकी बुनियाद को मजबूत करने का काम करेगा। यही अपेक्षा है, यही आवश्यकता है और यही हम सबका धर्म है। हम इस धर्म को पालन करेंगे तो ये फाउंडेशन डे को मनाना भी सार्थक होगा, उपराष्ट्रपति जी ने समय निकाला वो भी सार्थक होगा, और हम सब जो हैं शिक्षा से जुड़े हुए लोग अपने बच्चों को इसी आधार पर तैयार करेंगे। और जब लोगों को लगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का बच्चा है या हंसराज कॉलेज का बच्चा, ये थोड़ा लोगों से अलग है, क्या बात है इसमें, ये तो क्या बात है, वाव की फीलिंग है, यदि वो नहीं आएगी तो कहीं हम अच्छा नहीं कर रहे होंगे, ये सोचने का वक्त है। पर मैं मानता हूं कि हम सब बहुत अच्छा करेंगे, इस संकल्प को लेंगे, यही देश हमसे अपेक्षा रखता है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब वह क्षण आ गया है। आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति, जिनकी अभी यात्रा के बारे में आदरणीय वाइस चांसलर सर ने जिक्र किया, ऐसे आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ सर,
हम सब उनको सुने। मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ, आदरणीय सर मंच पर आएं और आपका उद्बोधन हमें प्राप्त हो, हमें सौभाग्य प्राप्त हो। चमत्कार हो गया। प्रिंसिपल साहिबा ने अंधकार कर प्रकाश की बात कर दी। ये भारत में तकनीकी विकास का परिचायक है। फिर योगेश जी ने कमाल ही कर दिया। नमस्ते नमस्कार कहा तो तालियां बजी। जस्टिस प्रीतमपाल सिंह जी, फॉर्मर जज, फॉर्मर लोकायुक्त हरियाणा and vice president of a very prestigious institution committee, DAV College Managing Committee. I know Justice Pritampal ji for quite long time. He believes in commitment, dedication, and when it comes to taking actions, he is not as persuasive and pleasant as he looks. He has unflinching commitment to discipline and decorum. Professor Yogesh Singh, Vice Chancellor Delhi University, congratulations to you, to your entire faculty for recording incrementally rise in the stature of Delhi University. Every stakeholder, the Vice Chancellor, the deans, the faculty, members of the staff, and anyone contributing has a role in that. So my greetings and congratulations to all of them. Professor Rama, principal of this college, वैसे ये कहा गया था, वसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है, सामने अगर महिला हो तो नहीं करना है। और डॉक्टर सुदेश हैं तो अवॉइड करना, और ममता जी हैं तो सेफ प्ले करना। इस मामले में मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। वो मेरे सहयोगी ने लिख दिया कि जिंदगी से बड़ी क्या सजा है, पता ही नहीं क्या सजा है, ऐसा इन्होंने कह दिया है, इसको नहीं कहूँगा। कहते हैं कि every institution you can judge it by three aspects. One, its alumni, because the alumni reflect what is taught here, क्या संस्कार दिए जाते हैं, किस ढांचे में उनको डाला गया है। जब आ रहा था तो श्री किरण रिजिजू जी आपके यहाँ से ही हैं, वो राज्यसभा में थे। आने पर यहाँ हर्ष मल्होत्रा जी मंत्री जी हैं, नवीन जिंदल जी हैं, और बाकियों का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि किसी का मिस करूँगा तो गलत हो जाएगा। मेरे सामने प्रशांत कुमार डीजीपी यूपी, इनके बारे में कहा गया, पर वो तो अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग है, मूछे हों तो नथुलाल जैसे। तो प्रशांत जी ने नथुलाल जी को चुनौती दे दी है, ये हाउस का मत है। एनीवन आस्किंग फॉर डिवीजन? यूनानिमस। Being DGP of the largest state of the union,
that is bigger than several nations of the world when it comes to demographic composition. His entire career is full of credentials, and I can say so with authority because we have a Rajya Sabha member who happened to be your predecessor, Brajlal ji. He speaks very high about you. Dennis Asraf ji, we have to be on his right side because he is Secretary, Government of Delhi. We live here. Professor Sailu Singh, longest serving professor of Hansraj College. Am I right, sir? Is he around? I'm here, sir. Not longest for 33 years. You are. Ma'am, I can tell you with my experience of criminal jurisprudence that you reflect age improperly and that can amount to serious misrepresentation, a culpable offense. But I have no jurisdiction here to go to that extent at the moment. I'm extremely happy and delighted, both as Chancellor and Vice President of the country, to be amongst you all. 2 years ago, my very distinguished predecessor, Venkaiah Naidu ji, was here. That was also a great occasion. And I had the great occasion to garland the statue unveiled by him of Mahatma Hansraj ji. When I did that, I felt a new sense of energy, motivation and inspiration. I come from Rajasthan where Dayanand ji's thought process dominates major part of the state. And focus on education is so fundamental to human growth. I have been saying quite often, out of experience, that education is the most impactful, transformative mechanism that brings about equality and contains and decimates inequities. It is education that leverages you to climb higher and higher and higher. So I am really very grateful to be here on this great day with Hansraj ji's family. And I am sure while getting education here, you will always reflect the traditions, the legacy of such institutions and महापुरुषों जिन्होंने ये प्रयास किया, जिस सोच के साथ ये प्रयास किया, जिस चिंतन के साथ किया, जिस मंथन के साथ किया, जिस दूरदर्शिता के साथ किया, मुझे लगता है उनका प्रयास सफल हो रहा है. But as reflected by Yogesh ji, the Vice Chancellor, learning never stops. Real learning begins when your degree ends. Similarly, you have to nurture every institution. If you get into a river, you will find to be at the same place, कदम ताल करना पड़ता है वरना नीचे की जमीन खिसक जाती है. I recall at this occasion what a pre-Socrates philosopher Heraclitus said. A person never enters the same river twice because the person is not the same, the river is not the same. So the only constant in life is the change. And you have to moderate yourself according to the change. My young friends, you have not seen what I have seen, what some of them have seen. That was a time when we had a Bharat which hardly made some kind of impact globally. To put it very briefly, let me tell you, in 1989, when I was elected to Parliament, Lok Sabha, and had the good fortune to be a union minister, then size of our economy, size of economy of India, size of economy of India, that is 1/6 of humanity. Largest democracy,
was smaller than the size of economy of London and Paris, two cities separately. Now both UK and France are behind us. We are the fifth largest global economy. We are so rising that entire world recognizes our progress. And they say with confidence, India is land of opportunity and investment. If we look further around to 1990, there was hope and despair differently situated. Hope was for microscopic community, despair was in journal. Now we have an atmosphere for all, hope and possibility, an ecosystem where everyone can exploit his talent, realize his potential, and achieve his dreams and aspirations. Big change. We went then to state of Jammu and Kashmir. We stayed at a hotel close to Dal Lake. Deathly silence. Article 370 is gone. Last year, more than 2 crore tourists visited Jammu and Kashmir. And we did not have the good fortune to see even 20 on the road then. That was the time most painful for me when our gold in physical terms was lifted, put in a plane to be placed to 2 banks in Switzerland because our foreign exchange was fluctuating around $1 billion US dollars. Now it is in excess of $660 billion dollars, and in a single week you can have addition per day of $1 billion US dollars. So we have come really a very, very long way. Friends, what I'll tell you, you will be surprised. Every member of parliament of 9th Lok Sabha, I was one, had a great power because he could give 50 gas connections in a year to anyone he likes. 50 gas connections and 50 telephone connections. And now just imagine 150 million gas connections given free by the government to the needy. When I started my career as a lawyer in 1979, I needed 6,000 rupees for a library. The library was available for sale in Bhiwani. I had no money. And you know what happened? A bank manager could give me those 6,000 rupees without surety. That changed me. And now 500 million people of this country have been brought into banking inclusion. Could you ever imagine it? 100 million farmers getting direct payment in their banks thrice a year from the government. I'm not on the amount. I'm not on the government contribution. I'm on the capacity of the farmer to receive it. Therefore, you young friends are in an age of hope and possibility. The completion of 77 years, I call them stellar years, of imparting quality education and nurturing great ideals, enriching young minds by thought process of Swami Dayanand Saraswati ji and Mahatma Hansraj ji. You are lucky. Gift of quality education changes not only the individual, but the society at large. Mahatma Hansraj's vision was deeply rooted in the principles of Arya Samaj. I'll tell you a small story. I was married according to Arya Samaj rites. Dr. Sudesh's grandfather was a very well-to-do man, but he cared for money, not like a farmer, but like a baniya. So he had a silver coin in his hand.
and he wanted to give to me, but his grip was very tight even at that age. So the one who was performing that प्रक्रिया said, आप लेते क्यों नहीं? मैंने कहा दे नहीं रहे हैं। और दूल्हे के लिए खींच कर लेना, कॉइन तो आ जाएगा पर बाद में दिक्कत हो जाएगी। Friends, I will address some issues that are agitating the minds of young people all over the country. And that issue is in any society. It is vital for any society that employment avenues are aplenty. Because immediately after getting a degree, we look for employment. In recent years, there has been commendable progress in this direction. New vistas and opportunities are unfolding for self-employment. That is key to growth and development. Now, young minds are not aware of that. I urge all of you to look around the new vistas. Take, for instance, disruptive technologies. Now, they have come to stay with us. We like it or not. They are in Navin's home and office, in parliament. They offer challenges, also opportunities. But they have huge employment potential. Another new idea, let me tell you, green hydrogen mission. India is one of the few countries focusing on it. It will have more than 6 lakh employment by 2030 and more than that lakh investment. Focus on that. I went to ISRO. I was amazed. None of the scientists or management people were from IIM or IIT. They were from colleges like you. And they made Chandrayaan 3 land on moon. और वहाँ पर हमने क्या किया, कमाल का काम किया। शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा। और जब तिरंगा का नाम आता तो नवीन जी को नहीं बोल सकते। इन्होंने जो काम किया है कमाल का किया है। वैसे बहुत से और भी काम कमाल के किए हैं। झंडे के मामले में सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर आम नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करना और फिर उसको प्रसारित करना, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मैं अंडमान निकोबार गया था, वहां भी आपने कर रखा है। और मानकर चलिए मेरी स्कूल, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में भी आप करेंगे। एल्यूमिनाई एसोसिएशन की एक सिफारिश आई कि आप नवीन जिंदल जी से प्रयास कर हमारे यहाँ उनके स्तर का जैसा झंडा वो लगाते हैं वो लगा दें स्कूल में। मैंने कहा अभी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आई हैपन टू बी चेयरमैन राज्यसभा। उनकी कॉलेज में जाऊंगा और ये प्रयास आप लोग करेंगे। Friends, we need to look and ponder the way world looks at us. What a change has taken place. There was a time when India was counted as fragile 5 when it came to economies. Fragile 5. वो कहते हैं ना, छू दोगे तो बिखर जाऊंगा। हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा कमज़ोर माना जाता था। वर्ल्ड बैंक और IMF आते थे, हमें राय देते थे और बताते थे कि आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, कहते थे। अब सब कुछ बदल गया है। वर्ल्ड बैंक, IMF ने हमें क्या क्या एक्कोलेट्स दिए हैं। दे विल मेक एवरी इंडियन प्राउड। इट हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट that India has achieved in digitization in 6 years what would otherwise take more than 4 decades. It is role model to the world.
And why not? When it comes to per capita internet consumption, I'm talking of figures of 2023, our per capita internet consumption is more than that of US and China taken together. We account for world's more than 50% of direct transactions, digital transactions, and more than combined transactions of USA, UK, France and Germany. आने वाले 2 साल के अंदर हम किन को पीछे छोड़ेंगे? जर्मनी और जापान को। कभी कल्पना नहीं की, सोचा नहीं, सपना नहीं लिया। That kind of infrastructure is available in this country now. I am telling all this because you have a perfect ecosystem in place. You can frog leap to a very high altitude. And therefore, you must notice few things. When India is hot spot to the entire world for opportunities, surely it is hot spot for us. The world says, yes, let's go and do business in India. We are integral part. The present governance in the country is affirmative. It facilitates youth of the country to be in high productive mode. Skill promotion and upgradation is a key governance policy. If you go through the latest budget, focus is on this aspect, youth. Now friends, the youth, and you are before me, the most important vital stakeholders in governance and democracy. You are the most vital stakeholders. You need to update yourself. What positive, affirmative governance initiatives are there, policies are there, on one hand to promote skilling, and on the other hand to make finance available with each for getting into business. It was very thoughtful that Mudra amount has been doubled to 20 lakhs for those who availed it once. What an encouragement. You don't need a secretary for it. Therefore, friends, de-silo the usual approach towards employment with government alone. क्या नजर आता है? सरकारी नौकरी के लिए लंबी लाइनें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भयंकर तैयारी है। पता है सीटें कम आईआईटी में, आईआईएम में, पर कोचिंग सेंटर्स लगातार ये काम कर रहे हैं। कमर्शलाइजेशन of such coaching, commercialization of education is a retarding factor for growth in any nation. मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, ये जो साइलोज बन गए हैं, उन साइलो से बाहर आए. De-silo the usual approach and you will find enormous opportunities. Never have tension, never have stress. Go as per your attitude. Go as per your liking. आपके मन में कोई विचार आ गया तो उस विचार को अपने मन में पार्क मत कीजिए. टेक रिस्क. डोंट फियर फेलियर. चंद्रयान 3 की सफलता का मूल आधार है चंद्रयान 2 की पूरी सफलता से 4% कम होना. चंद्रयान 2 was largely successful except the last part. आप फोकस कीजिए उसमें. फ्रेंड्स, भारत में एम्प्लॉयमेबिलिटी इज कंटिन्यूअली इंक्रीमेंटली इंक्रीजिंग. स्किल लोग कहाँ मिलते हैं? किसी भी फील्ड में चले जाइए, सरकार बहुत काम कर रही है. वी वांट मोर एंड मोर पीपल टू बी स्किल्ड. वी मस्ट convert our demographic dividend to this great advantage. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ले लीजिए.
you will find at a global level हमारा टैलेंट कितना ज़्यादा है, कितना हमारा पेनिट्रेशन है. I could never believe when I went to my village and the connectivity is as good as in Delhi, if not better. जब ऐसे हालात हैं, आपने नहीं देखा है, आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, रेलवे की टिकट और प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए लंबी लाइन लगती थी. बिजली का बिल और पानी का बिल जमा कराने के लिए आधे दिन की छुट्टी थी. पासपोर्ट अप्लाई करना तो बहुत ही हिमालयन वेंचर था. आजकल आपने कुछ देखा ऐसा? बिकॉज वी इंडियंस ignoring the level of education are so adaptive to change. हर व्यक्ति देखिए टेक्नोलॉजी को ग्रास्प कर रहा है. गांव में तो इतना ग्रास्प करते हैं कि कोई कहता मुझे पासपोर्ट लेना है तो कहेंगे राम सिंह का बच्चा ये काम करता है, वहाँ चले जाओ. उसको गांव के बाहर नहीं जाना पड़ता है. बिजली का बिल जमाना, टेलीफोन का बिल जमा कराना, पानी का बिल जमा करना, आधार कार्ड लेना, कुछ भी सर्विस डिलीवरी का मामला हो, ये है. अब एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन हैज गोट अ न्यू क्वालिटेटिव dimension. The principal had made reference to it. New education policy. मैं आपको बताऊं, 34 साल के बाद देश में पहली बार और लाखों की तादाद में स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन लेकर, आई वॉज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल देन, इतना बड़ा परिवर्तन आया है. डिग्री से हट गया है. एजुकेशन हैज नाउ बिकम स्पाइनली स्ट्रॉन्ग. आपकी इच्छा एक साथ 2 डिग्री लेने की है, नो प्रॉब्लम इन दैट. आई ओनली विश दिस चेंज कंटिन्यूज वेरी हाई. आज के दिन दुनिया की इकोनॉमी क्या है? वी हैव वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री हियर. ही इज वर्किंग इन सेवरल सेक्टर्स. इट मस्ट बी वेरी सूदिंग टू हिज ईयर्स कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के लिए क्या फोरकास्ट किया है. जीडीपी ग्रोथ टू बी 6.8% फॉर फिजिकल ईयर 2024-25 एंड 6.5% फॉर 25-26. दुनिया के और देशों में देखिए और एवरेज देखिए, आधी नहीं है इससे. इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन is cornerstone for empowering our youth. स्वामी विवेकानंद ने कहा था, I quote him, education is the manifestation of perfection already in man revealed. है हमारे अंदर. एंड भारतीयों और भारतीय संस्कृति की एक खास बात है, विजडम, नॉलेज हमारी हवा में है. कौन सा देश है जो कह सकता है कि 5000 साल का इतिहास है? कौन सा कह सकता है कि वेद उपनिषद क्या है? नहीं कह सकते. वी आर यूनिक इन सेवरल वेज. इतिहास के छात्रों को पता लगेगा कि भारत ने कभी भी आक्रमण कर सीमा नहीं बढ़ाई है. हम इस देश के नागरिक हैं. मेरा एक कहना है टू माय यंग फ्रेंड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज एसेंशियल to nurture critical thinking, problem solving and entrepreneurial skills among our young minds, equipping them with ability to navigate the complexities of modern world. Industrial revolution आया था, first, second, third, it was game changer. It changed the entire world. We now are at the cusp of another industrial revolution because of technology available for everything. Everything is getting robotized also. तो मेरा इसमें कहना है, you have unparalleled access to information technology. कई देश हैं जहाँ इंटरनेट नहीं है, कई है जहाँ 2G है. Ours is a country amongst very few countries, my friends, which are focusing on 6G. And from 2025,
to 2030, you will find commercial exploitation of 6G. अब सोशल मीडिया एक ऐसा पावर बन गया है, anything can be amplified, any narrative can be set afloat. इसमें हर नागरिक की एक बहुत बड़ी भूमिका है. कुछ ताकतें हैं देश में, they try to taint, tarnish, demean our image. Every young mind, impressionable young mind like you, should take to social media and ask questions. ये दिगर संसदीय प्रणाली में एक राजनीतिक हथियार की तरह डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस को काम में लिया जाता है, तो आपको याद दिलाना चाहिए उनको कि भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, करीब 3 साल तक ये प्रक्रिया चली, 18 महत्वपूर्ण सभाएं हुई, एक दिन भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ, एक दिन भी नारा नहीं लगा. उनके सामने समस्याएं जटिल थी, विवाद पैदा करने वाली थी, लोगों के अलग अलग मत थे, बातचीत से सुलझाया गया. डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, these are essential for democracy to flourish. यदि अगर प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर स्लोगन शाउटिंग होगी, लोग वेल में जाएंगे, हम ऐसा आचरण करेंगे जिसको देखकर हमारे नवयुग अचंभित हो जाएंगे कि क्या हमने इस उद्देश्य से भेजा है. You are a great force. You have to engage yourself. I am not saying what side to take. Always take one side. Side of your conscience, side of truth, side of nationalism. वर्ल्ड में हमारी एक पहचान बनी है स्टार्टअप्स की. The youth can spearhead creation of a vibrant startup ecosystem, and that will foster job creation, economic inclusivity and technological advancements. आप देखिए, जिस चीज़ की हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिस व्यक्ति ने IIT की डिग्री ले ली, IIT से अच्छी खासी नौकरी है, उसको अचानक लगा कि मुझे लोगों को अच्छा दूध उपलब्ध कराना चाहिए. He doing it. कोई करा वेजिटेबल्स करानी चाहिए. कहने का मतलब एक अच्छा विचार आ जाए, ट्राई टू अश्योर द सिटीजन्स कि आई विल बी कन्विंस ऑफ इट. यू कैन प्लान इट, यू कैन गो अहेड. दिस इज हाउ पीपल क्रिएटेड अमूल. दिस इज हाउ जायंट्स आर क्रिएटेड. इट इज ऑल ऑन अकाउंट ऑफ वन थॉट. बाई encouraging a culture of innovation and providing incubation support, we can unleash the latent entrepreneurship spirit that is in every youth. I urge young people to be entrepreneurs and job creators. And I am saying so because there are policies which will help you financially and otherwise. When I was governor of the state of West Bengal, I headed a group of 10 governors on ease of doing business. And I am happy to tell you, revolutionary changes have been brought about to see the transparency and accountability in governance. एक जमाना था, power corridors were infested with power brokers. उनके बिना कोई काम होता ही नहीं था. They were exclusive access to opportunity, to contract and the like. अब ऐसा नहीं है. Actually, power corridors have been sanitized of these corrupt elements who extra legally leveraged decision making. ये बहुत बड़ा चेंज है. क्यों कि यूथ को 3 चीजें बहुत परेशान करती हैं. एक तो करप्शन. करप्शन की मार सबसे ज़्यादा आम आदमी और नवयुवक और नवयुवती पर पड़ती है. उनको बड़ा झटका लगता है. सेकंड, पैट्रोनेज.
राइट ऑफ इक्वलिटी। कुछ लोग समझते थे पहले वी आर मोर इक्वल देन अदर्स, कानून हमारा क्या कर लेगा, वी हैव वर्चुअल इम्यूनिटी फ्रॉम लॉ। अब कानून में सब समान है, ये बात जग जाहिर हो चुकी है, आपको तो पता ही लग गया होगा। सोचा नहीं था, वो लोग अचंभित हो गए जिन्होंने कभी सोचा होगा कि हम कानून से ऊपर हैं, कानून का शिकंजा हमारे गले तक नहीं पहुंचेगा। ये पहुंच गया है। और तीसरा, वातावरण, कि आपके देश की कोई परवाह नहीं करता, आपके पासपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया में आपका कोई इमेज नहीं है, ये सब बदल गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। तो आपके लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण है। फ्रेंड्स, आप आगे आइए एंड ऐसा काम कीजिए दैट यू ब्रिंग अबाउट द चेंज यू बिलीव इन। डोंट गो आफ्टर somebody who has planned a change for you. Play a positive and nationalistic role in community engagements. हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, हजारों साल की संस्कृति हमारी विरासत है, उन मूल्यों के ऊपर हम टिके हुए हैं, हम उसे दूर नहीं हट सकते। When it comes to nation being first, ये ऑप्शन नहीं है, it's the only way. I therefore appeal to all of you. You please champion causes that resonate with your dreams, your aspirations and welfare of the people. महात्मा गांधी जी ने यूथ के लिए कहा था, और जो मैं कह चुका हूँ, और महात्मा जी ने तब कहा था जब उन्होंने भारत को उस स्थिति में देखा था। आज तो आप बहुत ही संबल हैं। उन्होंने कहा था, जैसा मैंने पहले कहा, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। द यूथ कैन इंस्पायर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन एंड ब्रिज द गैप बिटवीन इंटेंट एंड इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, वी आर मार्चिंग, वी आर इन अ मैराथन मार्च। We all are marching to see realization of a dream in 2047. Our dream is that when India, Bharat, home to 1/6 of humanity, celebrates centenary of its independence, we must be a developed nation. अब देखिए, इस मैराथन मार्च के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर और लाभार्थी यूथ है। हम नहीं रहेंगे, आप सब रहोगे, आप ड्राइवर सीट में रहोगे। जब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा हवन हो रहा है, इसमें तो हर किसी को आहुति देनी है, और आपकी आहुति निरंतरता से जरूरी है, क्योंकि उस समय आप वो नज़ारा देख रहे होंगे कि सदियों पहले जो भारत की स्थिति थी, हमारी यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है, पर अतीत में जाएंगे तो नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज ने दुनिया में आकर्षण प्राप्त किया था। एंड देयरफॉर प्लीज जॉइन दिस मैराथन मार्च विथ टोटल कमिटमेंट एंड डायरेक्शनल अप्रोच। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे, तकनीकी क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा। जब ही मेट हिज मेकर, वो नॉर्थ ईस्ट में थे और बच्चों के साथ थे। उनको पता था कि भारत को और दुनिया को बदलना है तो उसका एक ही माध्यम है, शिक्षा और यूथ। उन्होंने क्या कहा, आई वुड लाइक टू कोट, एंड आई कोट, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, अनकोट। इसी के साथ जोड़ दीजिए विवेकानंद जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, अराइज, awake and stop not till the goal is reached, unquote. हमारा गोल 2047 है फिलहाल। फ्रेंड्स, विवेकानंद ने खुद कहा है कि ये जो मेरा विचार है ये स्वयं उनका नहीं है, ये ज्ञान उन्होंने उपनिषद से लिया था, कथा उपनिषद से। हमारे उपनिषद, वेद, पुराण ज्ञान के भंडार हैं।
Let us, friends, keep nation first. Together forge a path towards a resplendent future where India shines as a beacon of hope and progress, not if only for us, but for the entire world. I am grateful that this opportunity has been made available to me, and I know the power of youth of this country. I know your talent. I know your anxiety also. इसीलिए सबसे पहले मैंने 3 भागों में बांटा है. सबसे पहले आपकी एंजाइटी कि नौकरी कहाँ मिलेगी. सेकंड, कैसे आप अपने आप को पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट कर सकते हो. और थर्ड, आपका लक्ष्य क्या है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. स्वागत करते हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का. मैं प्राचार्य मैम से निवेदन करूंगा सबको 77वें वर्ष की स्मारिका भेंट करें और तत्पश्चात हम राष्ट्रगान के लिए आगे बढ़ेंगे. राष्ट्रगान के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे. जन गण